कांग्रेस विधायक एवं सीएलपी उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने अनाज मंडी नूंह का दौरा किया। गुरुवार को अपने दौरे के दौरान आफताब अहमद ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों तथा किसानों के साथ साथ आढ़तियों से सरसों की फसल खरीद को लेकर बातचीत की। अनाज मंडी के हालात को देखकर तथा सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने पर कांग्रेस विधायक ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। क्या कुछ पत्रकारों को बताया, देखिए रिपोर्ट। मैं यही कहूँगा कि आज फिर से भारतीय जनता पार्टी का किसानों के प्रति जो दोहरा चरित्र है उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। मुख्यमंत्री स्वयं तावड़ू अनाज मंडी में आते हैं। सबसे पहले तो 3 दिन के लिए वहाँ अनाज मंडी में मंडी ही बंद कर दी जाती है, जिससे किसान अपनी जिनसी ना लेके पहुँचे। सबसे पहले तो यही आचार संहिता लगने के बाद उसका उल्लंघन होता है और मुख्यमंत्री वहाँ भाषण देते हैं कि 26 तारीख से हम जो है सरसों की खरीद 1 तारीख अप्रैल के बजाय कर देंगे। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है कि वो लोगों को बरगलाने का, झूठ बोलने का काम करती है। नूंह ज़िले में चाहे नूंह हो, चाहे तावड़ू हो, चाहे पुनाहाना हो, चाहे फिरोजपुर झिरका हो, अभी तक किसान का एक दाना सरसों का कहीं खरीद नहीं हुआ है सरकारी का। और नूंह मंडी में तकरीबन 10,000 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है आज तक। सबसे पहले तो हमने विधानसभा में भी ये बात उठाई थी कि समय रहते जो है आप अपनी झूठी घोषणाएं और झूठी वाहवाही करते हैं, समय रहते जो है खरीदारी करा करें। लेकिन फिर से किसानों के साथ धोखा होता है। जब किसानों की फसल तैयार होती है तो उसकी जो है खरीद नहीं होती सरकारी। विवश होके किसान जो है 1,000-1,200 रुपये मंदी अपनी सरसों जो है मंडी में बेचने को विवश हो जाता है। और यही कारण हुआ था कि हमने इसकी मांग करी थी। और आज भी ये सरकार फिर से अपनी झूठ के सामने, आपके सामने मैं करना चाहता हूँ, आज भी ये सरकार और मुख्यमंत्री जवाब दे कि या तो मुख्यमंत्री की इस बात में कोई दम नहीं है या वो सिर्फ घोषणाएं महज अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए करते हैं या वोट के लिए करते हैं। तो इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने जो उसके बाद कृषि मंत्री, हमारे नवनियुक्त कृषि मंत्री ने भी कल बड़ा लंबा चौड़ा बयान दे रखा था कि सरसों की खरीद शुरू हो गई। तो ये यहाँ इनकी झूठ और यहाँ इनका जो है उसका जीता जागता उदाहरण आपके सबके सामने। यहाँ किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, यहाँ अधिकारी भी हैं, हमने सबसे बात करी। अभी तक कोई एक दाना सरसों का सरकारी खरीद पे नहीं हुआ है। ये अपने आप जीता जागता भारतीय जनता पार्टी के किसानों के प्रति जो इन्होंने किसानों का अपमान, जो किसानों की पिटाई, जो किसानों के साथ बदतमीजी और किसान आंदोलन में 750 शहीद होने के बाद भी आज भी किसानों की कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ झूठी अपनी वाहवाही के लिए ये काम कर रही है। किस भाव में सरसों खरीदी जा रही है? सरकार ने क्या भाव तय किया? सरकार ने एमएसपी जो घोषणा करी थी अब की बार वो 5650 रुपये प्रति क्विंटल करी थी। और किसानों से बात हुई, उन्होंने 4200-4300 रुपये क्विंटल अपनी सरसों जो है बेचने का काम किया है। किसी की ज़्यादा अच्छी थी तो 4500 रुपये की बिकी तो बिकी, नहीं तो 1000, 15, 1200, 13, 1400 रुपये कम भाव में और अपनी सरसों को लुटवा के किसान चला गया। सरकारों और किसानों की जो फसल खरीद का गैप आप खुद मनिस्टर रहे हैं। किसान आधी फसल बेच देता है, उससे बाद में सरकारी रेट तय होते हैं, समय रहते ये रेट तय। मैं कहूँगा कि दुर्भाग्य यह है कि मेवात में तो हमेशा कहा जाता है कि हम खरीदेंगे, लेकिन जब खरीद होती है, जब किसान तो 90% अपनी फसल बेच लेता है। और हर बार का हमारा मंडी में आना और आपके माध्यम से इस बात को उठाना किसान की ये भी एक हर रोज हर साल का दस्तूर बन गया। लेकिन सरकार इसके प्रति कोई गंभीर नहीं है। सरकार फिर से मजाक कर रही है किसान के साथ और वो फिर से आपको देखने को मिल रहा है कि आधी 20-15 हज़ार क्विंटल की
आवक इस मंडी में सरसों की बताते हैं अधिकारी कि होती है। उसमें से जब 10,000 क्विंटल जो सरसों की आवक बिना सरकारी खरीद से हो चुकी तो किसान तो लुट के जा चुका है यहाँ से। अन्य सुविधाओं की अगर बात करें, चाहे बिजली है, पानी है, किसानों के विश्राम की बात है, नहीं, वो कितनी पुख्ता है? वो भी बिल्कुल नहीं है। हर एक बार कही जाती है, हर एक बार आश्वासन दिया जाता है, किसी चीज़ की कोई मतलब जो है मैं समझता हूँ सरकार किसानों से अपना बदला ले रही है, क्योंकि किसानों ने आंदोलन किया था, अपनी एमएसपी के लिए आंदोलन किया था, अपने हक के लिए आंदोलन किया। आज भी किसानों के वजह से कहीं तार लगा रखी है, कहीं कील गाड़ रखी है, कहीं रास्ते बंद कर रखे कि वो अपनी एमएसपी की मांग ना कर सके। और एमएसपी की मांग अगर ये बड़ी वाहवाही करना चाहते तो क्यों नहीं खरीद करी? 1 अप्रैल से करनी थी तो क्यों 26 तारीख का इन्होंने झूठा नाटक करके और लोगों को बरगलाने का, किसानों को बरगलाने का काम किया? और यही सरकार की जवाबदेही बनती है कि क्यों लोगों के, किसानों के खास तौर पे ये उनके संघर्ष के बदले उनका अपमान कर रही है, उनके साथ जो है पड़ताल न कर रही है।